आजकल यंग एज ग्रुप में हार्ट अटैक्स आना, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ऐसे डिसऑर्डर्स बढ़ना बहुत कॉमनली हो गया है। इनके पीछे क्या मोबाइल फ़ोन का कोई हाथ है? मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से क्या हार्ट अटैक आ सकता है? मोबाइल फ़ोन की वजह से क्या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? तो आज इसी बारे में हम डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मोबाइल फ़ोन एक्सेसिवली यूज़ करने की वजह से इनडायरेक्टली कोई भी इंसान डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि हार्ट अटैक के लिए भी प्रोन होने लगता है। ये कैसे होता है? ये 3 पाथवेज़ के थ्रू होता है। पहला मैकेनिज़्म है, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से इंसान एक ही जगह पे बैठे रहता है। उसकी एक्सरसाइज, उसकी बॉडी मूवमेंट कम हो जाती है। उसका वेट गेन होने लगता है। वेट गेन होना, बॉडी मूवमेंट्स कम होना, मसल्स की मूवमेंट कम होना, इसकी वजह से उस व्यक्ति के अंदर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। बॉडी के अंदर के टिश्यूज़ इन्फ्लेमेशन में जाने लगते हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ग्रेजुअली उस व्यक्ति को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तथा हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसे कंडीशंस को तैयार होने के लिए कारणीभूत हो सकता है। दूसरा मैकेनिज़्म है, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से उसका कंटेंट देखते वक्त वो व्यक्ति थोड़ा-सा एक्साइटेड रहता है। उसके शरीर के अंदर के जो हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स? स्ट्रेस हार्मोन्स, एक्साइटमेंट वाले हार्मोन्स, जिसको कॉर्टिसोल कहा जाता है। ये हार्मोन्स इंक्रीज़ रहते हैं, कंटिन्यूअसली बने रहते हैं और कंटिन्यूअसली जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं, बने रहते हैं, तब वो उस व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, वो ब्लड वेसल के अंदर में जाके चिपकती है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से हार्ट अटैक या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होने की पॉसिबिलिटीज़, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। जो लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं मोबाइल के लिए या पीसी हो या कोई भी गैजेट हो, तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होने की पॉसिबिलिटीज़ 20 टू 30% से बढ़ जाती है। तीसरा मैकेनिज्म है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल लीड्स टू इंसोम्निया, मतलब नींद में बिगाड़ होना, नींद नहीं आना। मोबाइल जब आप देखते हो तो मोबाइल की लाइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है, ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे सनलाइट हमको ट्रिगर करती है और सनलाइट हमको अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ट्रिगर करती है, तब हम जागने लगते हैं, हमारे बॉडी का कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स इंक्रीज होने लगते हैं। लेकिन अगर हम रात में भी मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल की जो लाइट है, इट एक्ट सिमिलर टू द सनलाइट, और जिसकी वजह से ब्रेन एक्साइट हो जाता है और नींद प्रॉपरली नहीं आती। इवन दो अगर आपको लग रहा है आप सो रहे हैं, फिर भी मन के अंदर में कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा। मन के अंदर के विचार रुकेंगे नहीं, और ये इनअप्रोप्रिएट इनएडिक्वेट स्लीप, तो क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन स्टेट क्रिएट होता है। क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन मतलब बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक इंसान कम सो रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड है, बराबर से सो नहीं रहा है, कम सो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में 40 से 50% पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स बढ़ जाता है। तो इन 3 पाथवेज के थ्रू, इन 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू मोबाइल का एक्सेसिव यूज आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स या अदर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जाता है। तो अगले बार जब कभी आप स्वाइप कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर और स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपने लिए एक रिलैक्सिंग टाइम, मी टाइम आप क्रिएट कर रहे हो, तो इस बात को ज़रूर ध्यान से याद रखिए कि आप कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के नज़दीक जा रहे हो। आपको जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ तक ही मोबाइल का यूज़ करना चाहिए। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को टोटली कंट्रोल करना चाहिए और रात में मोबाइल यूज़ करना कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जिसके वजह से मोबाइल से होने वाले जो ये डिसएडवांटेजेस है उसके ऊपर आप कंट्रोल ला सकते हैं। अगर आपको मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस आप कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिए।
और इसी तरीके के हेल्पफुल और आपको गाइडेंस देने वाले वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो ये चैनल माइंड इट राइट इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।